वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 थिंग्स दैट माइट हैपन इनटू एल्बा फार्क। प्रीवियस वन पीस चैप्टर्स में हमने देखा है कि स्ट्रॉयड्स अभी एगेड आइलैंड पर हैं और वो बैरिकेडेड है और उनका एम एल्बाफ की ओर भागना है। एल्बाफ को पहली बार मेंशन लिटिल गार्डन आर्क के टाइम किया गया था। देन हंड्रेड्स ऑफ चैप्टर बाद एल्बाफ हमें बिग मॉम के फ्लैशबैक में देखने को मिला है। रिसेंटली एल्बाफ के सराउंडिंग में हमें किड पायरेट्स और रेड एयर पायरेट्स देखने को मिलते हैं। Shanks defeated Captain Kidd with just one move, Divine Departure, and it's over for Kid Pirates। हम बहुत लंबे टाइम से जानते हैं कि स्ट्रॉयड्स एल्बाफ जाएंगे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि एगेड आइलैंड के ठीक बाद हमें एल्बाफ आर्क देखने को मिलेगा। These events likely to happen in Elbaf, the setting of One Piece most anticipated arc। फर्स्ट थिंग जो हमें एल्बाफ में देखने को मिलने वाली है, Loki's appearance। Loki, the current prince of Elbaf, has control over entire army of giants। Giants को उनकी साइज की वजह से insane powerful strength मिलती है। Giants को the mightiest soldiers of the world भी कहा जाता है। Loki as a leader of such powerful warriors। Imagine Loki the leader of giants, कितना पावरफुल होगा। एल्बाफ की आर्मी को बिग मॉम पायरेट्स के रैंक में ज्वाइन करने के लिए बिग मॉम ने लोकी और उसकी बेटी लोली के बीच में शादी कराने की कोशिश की थी, लेकिन शादी से पहले ही लोला भाग जाती है, जिससे उसके मन के सभी प्लान्स बेकार हो जाते हैं। हमें अभी तक लोकी को सिर्फ एक शैडो के फॉर्म में दिखाया गया है। लोकी के फॉर्म को देख के कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन वो एक स्केरी और इविल कैरेक्टर लगता है। एक बार जब स्ट्रॉयड्स एल्बाफ तक पहुंच जाते हैं तो वो एक विलन के जैसे रोल पोर्ट्रे कर सकता है। सेकेंड थिंग जो हम एल्बाफ आर्क से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसॉप फाइनली हैज सम डेवलपमेंट। भले ही स्ट्रॉयड्स अब एक यंग क्रू है, उसॉप में बेरली इम्प्रूवमेंट हुआ है और उसे कभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर नहीं माना गया है, लेकिन उसका रीसेंट परफॉर्मेंस भी काफी ऑर्डिनरी ही रहा। ये एक मेटाफोरिकल बात है, क्योंकि उसॉप का गोल कोई गॉडली कैरेक्टर जैसा स्ट्रॉन्ग बनना नहीं है, बल्कि अपने डर पर काबू पाना है। ऐसा करने के लिए वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट वॉरियर द लैंड ऑफ जायंट से बेहतर जगह क्या हो सकती है। थर्ड थिंग जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एल्बाफ आर्क से, निको रॉबिन रियूनाइट्स विद सॉल। निको रॉबिन का चाइल्डहुड बहुत ही भयानक था, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसके लोगों को वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में रिसर्च करने से रोकने के लिए उसकी होमलैंड ओहारा को डिस्ट्रॉय कर दिया था। रॉबिन को जैगुआर डी सॉल ने बचा लिया था, लेकिन रॉबिन को उसके पहले कलीग कोजान आओकीजी ने सॉल को जिंदा जमा दिया था, जिसके बारे में सोचा गया कि वो मर गया है। एज वी हैव सीन इन द सीरीज दैट सॉल इज अलाइव। हाल ही में ये रिवील हुआ कि सॉल किसी तरह ओहारा इंसिडेंट से बच गया था और बैंडेजेस से ढका हुआ था। उसकी बॉडी जलने से बर्न हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो बुक्स ओहारा में होती हैं उनको कलेक्ट करने के लिए जायंट्स का एक ग्रुप ओहारा जाता है, जो स्कॉलर्स की बुक्स को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है। जैसा कि वेगापंक ने रॉबिन को बताया था कि सॉल बच गया था, रॉबिन ने सॉल की स्माइल और शब्दों को कभी नहीं भूला। शी वॉज हैप्पी दैट सॉल बच गया। एक बार जब स्ट्रॉयड्स एल्बाफ पहुंच जाते हैं तो रॉबिन और सॉल के बीच एक इमोशनल रियूनियन होना तय है। सॉल ओहारा के स्कॉलर्स की किताबों को स्ट्रॉयड्स को दिखा सकता है और ही माइट टेल स्ट्रॉयड्स अबाउट द विल ऑफ डी। विद बर्न स्कार्स एंड वैल्यूएबल नॉलेज, सॉल वो हो सकता है जिसे हम मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स कहते हैं, which is still unknown and the owner of last poneglyph। फोर्थ थिंग जो हमें एल्बाफ आर्क में देखने को मिल सकती है, स्ट्रॉयड वुड फाइंड द लास्ट पोनीग्लिफ। काफी सेंचुरीज पहले रोड पोनीग्लिफ वाज क्रिएटेड बाय कोजुकी क्लैन। पोनीग्लिफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वन पीस ट्रेजर को ढूंढने के लिए। उन चारों पोनीग्लिफ्स को कलेक्ट करके लाफ्टेल आइलैंड का पता लगाना पॉसिबल है, जहाँ ग्रेटेस्ट ट्रेजर छिपा हुआ है। अभी तक रोड पोनीग्लिफ्स के सभी लोकेशंस को रिवील नहीं किया गया है। उनमें से 3 पाए जा सकते हैं, ज़ो, वोल्केक आइलैंड और वानो में, लेकिन करेंटली फोर्थ पोनीग्लिफ अननोन है। चौथा पोनीग्लिफ कहाँ लोकेटेड है ये किसी को भी नहीं पता, बट देयर आर स्लाइटली हाई चांसेस कि फोर्थ पोनीग्लिफ एल्बाफ में हो सकता। काफी फैंस स्पेकुलेट करते हैं कि लास्ट पोनीग्लिफ एल्बाफ में लोकेटेड है, क्योंकि ये नेशन वर्ल्ड गवर्नमेंट से एफिलिएटेड नहीं है। अगर लास्ट पोनीग्लिफ एल्बाफ में है तो सॉल श्योरली इसके बारे में जानता है। सॉल को इसे रॉबिन को दिखाने के लिए और सॉल को लास्ट पोनीग्लिफ अदर स्ट्रॉयड्स को दिखाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रॉयड्स के पास पहले से ही 4 रोड पोनीग्लिफ में से 3 है। लूफी को किंग ऑफ द पायरेट्स बनने के लिए बस लास्ट की जरूरत है। एल्बाफ के ट्रेवल वो इम्पोर्टेंट प्लेस हो सकती है जहाँ उसे ये इम्पोर्टेंट आइटम मिल सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ थिंग जो हम एल्बाफ आर्क से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एन एनकाउंटर ऑफ टैंक्स वर्सेस ज़ोरो।
करंटली एल्बाफ रेड एयर पायरेट्स की टेरिटरी है। एज वी ऑल नो शैंक्स भी एक स्वॉर्ड्समैन है और वो ग्रिफन स्वॉर्ड का यूज करता है, तो देयर माइट बी स्लाइटली हाई चांसेस कि जोरो वर्सेस शैंक्स का एक एनकाउंटर हमें एल्बाफ में देखने को मिल सकता है। शैंक्स वर्सेस जोरो की फाइट में वी ऑल नो दैट कि जोरो शैंक्स को डिफीट नहीं कर सकता, लेकिन हम सब लोगों को पता है कि जोरो का ड्रीम वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना है। इसके लिए ही हैज टू डिफीट ऑल स्वॉर्ड्समैन। लेटर इन द स्टोरी जोरो को ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने के लिए हर एक स्वॉर्ड्समैन को डिफीट करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग शैंक्स। अगर एल्बाफ में नहीं तो एट सम पॉइंट हमें जोरो वर्सेस शैंक्स की एक क्लैश देखने को मिल सकती है। The video ends here. We will be back with the new video. Thanks for watching.